अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लोग ऐसी किसी चीज़ से आप लोग हुआ कि भाई मतलब ऑफ कोर्स हम भी सीनियर आर्टिस्ट, आपने कहा ठीक है मैं भी, अगर आप नहीं सही करते तो मैं वॉकआउट करी, कभी ऐसा कोई आपके साथ हुआ? मैंने नहीं किया ये। पता है कि आपके अंदर का एक क्लॉक चल रही होती है, टक 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 टक, वो आपकी कमिटमेंट की क्लॉक होती है। आपने कमिटमेंट किया ना, और वो लेकिन एक टाइम बॉम्ब वाली भी चल रही थी कि बस बहुत हो गया, वो फटने वाला है। लेकिन उसमें फिर आपको ये आप सोचते हो ना कि बिकॉज कि जी दूसरा जो आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसको कितना नुकसान होगा आपकी एक टैक्स से। सो यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फलेस। जितने आप सेल्फिश हो जाते हो ना जिंदगी में, उतने आप, ये तो आपने बड़ी मुश्किल बात कर दी, सेल्फलेस कैसे? थोड़ा सा तो बीन ऑन सेट लिटरली 5 days आफ्टर माय मदर पास्ड अवे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरीन जब बाद न्यूयॉर्क से आई हुई है, बेओ आपा ने वापस लंदन जाना है, ये सीन्स कंप्लीट होने हैं जिसके बगैर प्रोजेक्ट फंस जाएगा और ये मुश्किल में पड़ जाएंगी। और मैं, आप इमेजिन करें कि 5वें दिन आफ्टर माय मदर्स पासिंग अवे, व्हिच वाज अ वेरी सडन थिंग आल्सो, मैं सेट पे गई हूँ और शादी वाले सीन्स हैं जहाँ पर मुझे खुश भी होना है, ढोलक भी बजानी है, आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है। सिमिलरली माय हस्बैंड पास्ड अवे, आई वाज बैक ऑन सेट आफ्टर अ वीक, क्योंकि मुझे पता था कि अगले एपिसोड के सीन्स अभी हैं। सो आपको दिल मार के काम करना पड़ता है। तो फिर जब कोई ये करता है ना कि आपको इस तरह से बिठा कर, ये कमिटमेंट का लेवल है। आई मीन एक इतना बड़ा लॉस और उसके बाद एक हफ्ते के बाद ही, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये सीखी है अपने घर में, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से, इवन अपने शौहर से, कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के काम का हर्ज ना हो। रिस्पेक्ट करें ना अगले की, भाई आप अगलों को भी अंडरस्टैंड करें कि मेरी वजह से, जस्ट बिकॉज मैं एक ग्रीफ में हूँ तो अगलों का नुकसान हो जाएगा, उन्होंने जाना है, दो डिफरेंट। और अगले कई बार अगर उनके पास मार्जिन हो भी तो अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन अब इस बात पे लेकिन एक्नॉलेज आपको कौन करेगा? नहीं करते। नहीं, अब हमने ये सोचना भी छोड़ दिया है ना, एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं करते, नहीं, अपने ज़मीर की इत्मीनान के लिए करते हैं। ज़मीर दे दो अल्लाह। सॉरी, मेरे दिल से निकली आवाज़। अच्छा, मुझे हम सबकी दुआएं आमीन। मुझे ये बताएं कि आजकल के वैसे जो ड्रामा बन रहे हैं इसमें जी, आपको लगता है कि ये ड्रामास जो हैं व्यूअर्स जो ड्रामा पसंद करें, या फिर व्यूअर्स के पास हमारे कोई ऑप्शन नहीं है जिस टाइप के ड्रामास बन रहे हैं? क्योंकि यूजुअली हम देख रहे हैं कि जी फलाने को डिवोर्स होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, मतलब कुछ ज़बरदस्त जो कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं ना वो ज़िंदगी का हिस्सा ही है, ठीक है। और हम लोग इतने अम्यून हो गए हैं जो टीवी पर बैठ के हमारे ड्रामे देखते हैं, अगर कुछ तरह सा हटके भी कुछ होता है ना तो उनको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। देखिए कि हटके हो गया है, थोड़ा सा उसी तरफ जाओ जहाँ झगड़े हो रहे हैं, जहाँ सास बहू है, जहाँ इससे निकलने में हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर हीरोइन भी रो ना रही हो तो हीरोइन शरीफ नहीं है। जब तक कोई रोएगा नहीं वो हिट नहीं होगा ना, वो हिट नहीं होगा, होना नहीं है उसमें। इससे मेरी इतनी लड़ाई है, इससे मेरी रेटिंग्स की उसको, मेरी प्रॉब्लली मैं इसीलिए इधर आ गई हूँ कि बहुत लड़ाई होती है। ये करती नहीं है ड्रामे, मैं करती नहीं हूँ, मैं इतना इसको पुश, बहुत तकलीफ। लास्ट इसने तुम्हारी मरियम किया था, मैंने इससे पुश किया था, इसे याद होगा। होता नहीं है, करो, लड़की को मारो, थप्पड़े मारो उसको। नया एक ट्रेंड आया है, मैं 3-4 प्लेस में देख रही हूँ कि फैमिली वालों ने लड़ा के रात के 12 बजे लड़की को बाहर निकाल दिया। दिस इज अ न्यू ट्रेंड एंड आई हैव सीन इट इन 3-4 एंड आई एम लाइक, मैं किसी से अपनी बात, मैंने कहा मतलब हेलो व्हाट आर यू टीचिंग पीपल? तो दे सेड कि नहीं हम, अच्छा हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग है ना, हम सोचते थे कि एंटरटेनमेंट के थ्रू भी कोई चीज़ आप अच्छी सिखा दो, ये है हमारी ट्रेनिंग। ये अब ये है कि जी आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा जो वो औरतों इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो लड़कियां क्या उनका, क्योंकि वो रिक्शे वाले का भी किरदार होता है ना जो देना होता है। तो अब बाकी आप बात करिए ना, तो मैं मुझे ज़हन में आ रहे हैं कई ड्रामे जिसमें एंड में जो लड़की घर से निकाल दी, बाहर वॉक कर रही है, फिर रिक्शे वाले ने उसको रोका कि किधर जा रही हो, या तो रिक्शे वाला खराब नियत का था, ये बहुत अच्छा बंदा था। मदिया एक अभी बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर ड्रामा, बहुत हिट ड्रामा है। उसकी एंड में मेरी उनसे भी लड़ाई हो रही थी कि भाई हेलो, आपने उस एंड में एक बंदे ने बैठ के दूसरे बंदे को, जो कि उसका विलन था, उसको मरवा दिया खाना खिला के, मतलब खराब करके। एंड द हीरो इज सिटिंग वाचिंग दिस पर्सन डाई and he is the hero and he is हीरो कातिल बन गया, उसको लड़की मिल गई, मोहब्बतें हो गई, गाने हो गए। मैंने कहा आपने मैसेज क्या दिया कि मार दो, कि मतलब कि अगर वो मरवाना भी होता तो मैं किसी और से मरवाती, सामने बैठ के हीरो ने उसको मरवा दिया एंड इट्स ओके विद एवरीबॉडी। पता है गुड स्टोरी टेलिंग जो मेरी नजर में जैसे अच्छी किताब होती है, गुड स्टोरी टेलिंग ये है कि आप माशरे की अक्कासी करते हैं, माशरे में चीजें हो रही हैं, लेकिन उस अक्कासी के साथ साथ आप एक मॉरल मैसेज देते हैं, आप गलत को गलत दिखाते हैं, आप मकाफाते अमल का एक एलिमेंट रखते हैं,
आप सिर्फ वो कहानियां नहीं बताते, आप उनकी पॉजिटिव रिटरेशन देते हैं। तो हमारे ड्रामा में बताते हैं ये मैसेज So, होते हैं। अच्छे लेकिन नहीं, अच्छा अगर काम भी हो रहा है। एक हमारा बहुत हिट ड्रामा था मेरे पास, तो वो जितना देखा गया, तो उसके एंड में क्या उसका क्या मैसेज था? उसका क्या सवाल- मैसेज था? उसका कोई मतलब ऐसे ड्रामा जितने जिसका मैसेज क्या था? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इल्जाम व्यूअर्स को भी देती हूँ ना कि अगर Rating तो आप आप ही एक set ड्रामे करते हैं, को इतना हिट करें, और अब तो रेटिंग की गेम से आप हट जाएं, अब आप आ जाएं यूट्यूब व्यूज पे, ठीक है? जी 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 क्योंकि रेटिंग का भी हमें पता है वो इतना वो जी, नहीं clickbait, होता। हाँ। लेकिन आप लोग एक चीज को देखते हैं और पॉपुलराइज करते हैं, और फिर आप उसको गालियां भी देते हैं। क्यों देखते हैं फिर? अच्छा, फिर आप ये उस चीज तो- को देखें ना जो कि एक्चुअली अच्छा कंटेंट आया है। लेकिन अच्छे कंटेंट को देखता कौन है? हम भी अच्छा, इतना अच्छा हम कंटेंट कर बहुत लेते हैं, अच्छा भी इतना आता है। पढ़ा लिखा कंटेंट कर लेते हैं टीवी पे, उसके यकीन माने कि उसके वो रेटिंग नहीं आएगी जितना मुझे लगेगा कि हम एक बड़ा मुतवस्सित तबके का बड़ा, और या ऐसी चीजें मुझे लग रहा है कि नहीं शायद ये इतनी अच्छी नहीं लगे, उसको कंटेंट मिल जाता है। मैं पढ़ा लिखा शो इतनी बार मैं कर चुकी हूँ, हाँ, तो नहीं बड़ा होता। दिल दुखता मेरी- है। मतलब मुझे लगता है कुर्सी बिल्कुल। का हक अदा कर दिया, लेकिन एंड में मुझे रोना आ जाता है कि अच्छा मैंने क्यों किया, मैं ना ही करती तो बेहतर था। मतलब अपने शो की स्टैंडिंग खराब करते हैं। लेकिन जब आपने जैसे यूट्यूब व्यूज की बात की, आपको लगता है कि आजकल जैसे अभी पिछले दिनों दानिश नवाज हमारे शो में आए थे, वे बात कर रहे थे कि आजकल ना हमें बड़ा केयरफुल होकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिटरली भूल गए हैं कि मॉर्निंग शोज कौन से हैं, टीवी के शोज कौन से हैं और पॉडकास्ट कौन से हैं। बहुत तो ये सारे आप इस बात से अग्री बिल्कुल करते एग्री हैं? करती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ आपका, आप जो बोल रहे हो वो आपको व्यू बढ़ा रही है। बिल्कुल। मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ इसीलिए। हमने ना सीखा ये कभी। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि एटलीस्ट आई जस्ट फील दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट। आई मीन आई नो एट द एंड ऑफ द डे आप फेस भी करते हो, उसका प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन एक जो सच का जो है ना, वो हमारा एलिमेंट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ वो कहीं खो गया है, बिकॉज वी आर सो केयरफुल ऑल द टाइम इन एवरीथिंग दैट वी हैव लॉस्ट द डिफरेंस बिटवीन टेलिंग लाइज, वो कहते हैं, और सच, मतलब भूल गए हम कहते हैं। बट स्टिल इवन आप झूठ और सच में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि, क्योंकि देखें ना पहले क्या होता था, लोग सर्च करते नहीं आते जी की तस्वीर आ जाती थी। अब आप किसी के बारे में सर्च करें तो उसकी वीडियोस भी आ जाती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं कि बाद में हमारे सर्च में हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी देयर। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है ना। देखिए दोनों चीज़ें हैं, आप सच बोलें और आप ज़रूर बोलें, लेकिन बात सिर्फ वो नहीं होती जो कही जाती है, बात करने का एक तरीका भी होता है, आप वो बात किस तरह कन्वे कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो मुझे एक ज़ाती तौर पे थोड़ी सा परेशानी है कि अब पॉडकास्ट के नाम पे और इंटरव्यूज़ के नाम पे जो लोग जिस तरह के सवालात करते हैं, हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। और आपका काम बहैसियत एक मेज़बान, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी एंकरिंग और होस्टिंग की है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मेहमान की भी तजलील ना करें, ऐसी बात ना करें। और स्पेशली आपका देखिए लाइव शो है, लाइव में कितना आप फिल्टर लेके चल रहे होते हैं मुझे पता है, हाँ। लेकिन कई दफ़ा आपका रिकॉर्डेड शो है, कोई बात हो भी जाती है, चले किसी ने इन कॉन्फिडेंस आपसे कुछ शेयर कर दिया, मार्जिन है। अब आप उल्टा उसकी एक बात यहाँ से ली, दूसरी यहाँ से ली, उसको जोड़ के आपने टीजर बना दिया, वो टीजर वायरल हो गया।